बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ तैयब अब्बास, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th के मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.3 और उसका सवाल नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है कि जमई और तफरीकी अमल से हम कैसे हासिल कालिब जो है वो मालूम कर सकते हैं। यानी जमा का अमल होगा और तफरीक का अमल होगा तो हम जो नया कालिब है वो कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए देखें, ये आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें ब्रैकेट के अंदर पहले दो कालिब जो है वो जम हो रहे हैं और ब्रैकेट के एक कालिब भी उनके साथ तीसरा जो है वो जम हो रहा है। तो रियाजी के असूल के मुताबिक आपने पहले ब्रैकेट के अंदर जो दो कालिब दिए गए हैं इनको जमा करना है कालमों के असूल के मुताबिक। तो जमा करने का तरीका क्या होता है, पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी दो कालिब या दो से ज़्यादा हैं वो जमा तब हो सकते हैं जब उनके आर्डर जो हैं वो बराबर हों, यानी उनके मर्तबा एक जैसे हों तो वो आपस में जमा हो सकते हैं। उन्हीं के लिए कहते हैं कि वो जमई खसियत भी रखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों के जो मर्तबा हैं एक जैसे हैं, तो लिहाजा ये जो है जमई खसियत रखते हैं, हम इनको जमा कर सकते हैं। जमा करने का तरीका ये होता है कि कालमों के जो मुतनाज़र अरकान होते हैं वो ही एक दूसरे के साथ जमा या तफरीक कर सकते हैं। मुतनाज़रा रुकन कौन सा है, मसलन इस कालिब का ये पहला रुकन 1 जो है वो इस कालिब का पहला रुकन 0 जो है, ये आपस में जो है वो मुतनाज़रा अरकान है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनको बोलते हैं। तो हमने पहला रुकन लेना है 1 और इसका भी पहला रुकन क्या है 0, वो इसके साथ यहाँ पे आपने जमा करवा देना है जैसा यहाँ पे दरमियान में अलामा दी गई है। फिर इसी का दूसरा रुकन क्या है 0 और इस कालिब का दूसरा रुकन क्या है 2, ये भी आपने जमा करवा देने, यानी 0 जमा 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह तीसरे रुकन में आ जाएंगे, इस कालिब का तीसरा रुकन 0 और यहाँ पे तीसरा रुकन क्या है 3 है, तो ये भी मुतनाज़रा रुकन है, इनको भी आपने जमा कर देना है। 0 जमा आ जाएगा 3, फिर इसी तरह 1 जमा क्या आ जाएगा 0। तो ये दो कालिब जो है वो आपस में जमा हो जाएंगे और तीसरा कालिब साथ जो है वो जमा हो रहा है, इसको आपने अभी ऐसे ही लिखना है 1 1 1 0, ये साथ चलता जाएगा जब तक इसके साथ जमा नहीं होता। अब इनका आपने हासिल जमा ले लेना है। उसके लिए देख लें, 1 और 0 को जमा किया जाए तो 1 आता है, 0 और 2 को जमा किया जाए तो 2 होता है, 0 और 3 को जमा कर दें तो क्या होता है 3, 1 और 0 को जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दो कालबों से ये एक कालिब हमें जमई खसियत के लिहाज से या जमई अमल से हासिल हो गया है और इसके साथ जो अगला कालिब जमा हो रहा है वो आपने अभी ऐसे ही लिख लेना है। जिस तरीके से हमने ये दो कालिब जमा किए थे, अब ये भी आपने क्या कर देंगे, जमा कर देंगे जो कालिब का जमई अमल है। तो ये कालिब बनाएंगे, इनके भी मुतनाज़रा रुकन है, पहला पहले के साथ जमा होगा, दूसरा दूसरे रुकन से, तीसरा तीसरे के साथ और चौथे रुकन को चौथे रुकन से जमा कर देना है। तो हम लिखेंगे 1 जमा 1, फिर 2 जमा 1, फिर 3 जमा 1 और फिर 1 जमा इसका चौथा रुकन 0 आ जाएगा। तो ये बराबर लगा के आपने इनको जमा कर लेना है। तो आपके पास जो है वो जमई और तफरीकी अमल से ये सारा ही जमई अमल वाला है, उससे एक कालिब बन जाएगा। 1 और 1 को जमा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 और 1 को जमा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, 3 और 1 को जमा करेंगे तो 4, 1 और 0 को जमा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो 3 कालिब जमा हो रहे थे यानी जमई अमल से हमें एक कालिब जो है वो हासिल हो गया है। तो ये एक आसान तरीका है जमई और तफरीकी अमल जिसको कहते हैं, लेकिन इस सवाल में सारा अमल जो है वो जमई का ही हुआ है। तो 3 कालिब थे और तीनों को हमने क्या कर दिया है, जमा कर दिया। तो इसी तरह अब आपके पास एक और सवाल है, इसी सवाल नंबर 3 से एक जुज़ है जो अक्सर शार्ट सवाल में जो पेपर में भी दे देते हैं, एम जो है वो लिया जाता है, तो वो आपको मैं समझा देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा शार्ट है, कतारी। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो जुज़ है उसमें आपको 3 कतारी कालिब दिए गए हैं। जो लास्ट वाले 2 कतारी कालिब हैं वो ब्रैकेट में हैं। इस कालिब में से ये कालिब जो है वो तफरीक हो रहा है, तो ब्रैकेट को आप पहले सॉल्व करेंगे, यानी इन दो कालिबों का तफरीकी अमल करेंगे, एक कालिब बनेगा, वो इसके साथ जाकर जो है वो जमा हो जाएगा। तो जैसे आपको पहले समझाया है तरीका उससे सही करना है। ये कालिब आपके साथ अब ऐसे ही लिखा जाएगा 2
3 1 پھر جمع اس قالب کو آپ نے واحد قالب یعنی ایک قالب میں ہی تبدیل کر لینا ہے اور متناظرہ ارکان جو ہے وہ نفی کر لینے یعنی تفریق کر لینے. تو یہ تفریقی عمل ہے یعنی 1 - 2 پھر دوسرا رکن 0 - دوسرے سے تفریق کریں گے اور تیسرے سے یہ تیسرا تفریق ہوگا 2 - 2 آ جائے گا. تو پہلے آپ اس کو تفریق کر لیں گے تو یہ قالب ایسے ہی آ جائے گا 2 3 1 پھر جمع اس کو آپ نے ایسے ہی لکھ لینا ہے. 1 - 2 کریں گے تو مائنس کا 1 آئے گا یعنی ایک جمع کی رقم ہے ایک مائنس کی ہے تو ان کا فرق 1 آتا ہے. لیکن کیونکہ 2 جو ہے وہ مائنس کا ہے بڑی عددی ویلیو ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ بھی نفی لگا دیں گے. تو 0 - 2 کا فرق جو ہے وہ -2 ہی رہے گا اور 2 - 2 کا فرق جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اب آپ نے ان دو قالبوں کو دیکھ لیں جو عمل ہو رہا ہے وہ جمعی ہے تو ہم نے ان کو جمع کر لینا ہے. تو ایک قالب بنائیں گے یہاں پہ پہلا رکن 2 پھر جمع لگائیں گے. اگلا جو پہلا رکن ہے قالب کا وہ مائنس میں ہے تو اگر جمع کے بعد مائنس والی رقم آپ نے درج کرنی ہے تو بریکٹ لگا کے درج کرتے ہیں ایسے. پھر یہ 3 پھر جمع اس کے ساتھ بھی مائنس ہے تو بریکٹ لگا کے آپ نے -2 لکھنا ہے. پھر جمع 1 ہے وہ 0 کے ساتھ جمع ہو جائے گا ایسے. پھر آپ نے ان کی بریکٹیں حل کر لینی ہے تو یہ آ جائے گا 2 یہ جمع اور نفی ضرب ہو کر نفی کا 1 بن جائے گا. یہ بھی جمع اور مائنس درمیان میں مائنس لگ جائے گا یعنی 3 - 2 ہو جائے گا اور یہ ایسے لکھیں گے 1 جمع 0 کے. تو اب آپ نے ان کو جو ہے وہ جمع اور مائنس کر لینا ہے. 2 - 1 کریں گے تو 1 آئے گا 3 - 2 کریں گے تو 1 بچے گا 1 جمع 0 کریں گے تو 1 آئے گا. تو اس طرح جمعی اور تفریقی عمل سے ان 3 قالبوں سے ہمیں ایک قالب جو ہے وہ حاصل ہو گیا ہے. تو اس طرح آپ تمام سوالوں کے جمعی اور تفریقی عمل سے ان کو حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی مشق کا جو سوال نمبر ہے 4 یعنی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے قانون کی تصدیق کرنی ہے. یعنی آپ کو جمع کا دیا جائے گا یا تفریق کا قانون دیا جائے گا تو آپ نے اس کی جو ہے وہ تصدیق کرنی. تو اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف جس میں آپ کو 2 قالب بتا دیے گئے ہیں. اے جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے بی قالب بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے. اب آپ نے قانون کی تصدیق کرنی ہے. قوانین کی تصدیق کرنے کے لیے آپ کو قالب بھی بتا دیے جائیں گے اور جس قانون کی تصدیق کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا جیسا کہ یہاں پہ قانون بتایا گیا ہے اے جمع بی. تو اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف جس میں آپ کو قالب کے نام جو ہیں وہ بتا دی یعنی ان کی ویلیو بتا دی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ قانون کی تصدیق کریں. تو آپ کو قالب بھی بتا دیے جائیں گے ساتھ جس قانون کی تصدیق کرنی ہے وہ بھی دے دیا جائے گا. آپ نے قانون کی پہچان کر کے وہاں پہ ان کالموں سے جو قیمتیں ہوں گی وہ درج کر کے اس کی تصدیق کرنی ہے. تو یہاں پہ جو پہلا قانون آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے اے جمع بی برابر ہے بی جمع اے کے. تو یہ قانون ہوتا ہے قانون مبادلہ بالحاظ جمع یعنی کوموٹیٹو پراپرٹی ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن اس کو بولتے ہیں یعنی قانون مبادلہ بالحاظ جمع. اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. تو اس کی 2 سائڈ ہیں یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ. تو پہلے آپ نے اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ لے لینی ہے. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہمیں دی گئی ہے اے جمع بی. تو آپ نے کیا کرنا ہے برابر لگا کے اے جہاں پہ لکھا ہوگا سوال میں دیا گیا ایک قالب جو ہے وہ اس میں درج کر دینا ہے یعنی اس کی قیمت آ جائے گی ایک قالب کی جگہ اور وہ ہمیں دیا گیا ہے 1 2 3 2 3 1 اور 1 - 1 0. تو یہاں پہ جمع ہے قانون میں تو یہاں پہ آپ نے جمع ہی لگانا ہے. پھر بی لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ بی قالب جو ہے وہ درج کر دینا ہے سوال سے اور وہ ہے 1 - 1 1 2 - 2 2 اور 3 1 3. تو جس طرح آپ نے پہلے جمعی عمل سیکھا تھا قالبوں کا بالکل اسی طریقے سے متناظرہ ارکان آپس میں آپ نے جمع کر دینے ہیں. تو یہ قطار پہلی ہے اس قالب کی یہ اس قالب کی پہلی قطار متناظرہ ارکان جو ہے وہ جمع کر دیں گے. 1 جمع اس کا پہلا رکن 1 آئے گا. پھر قطار کا دوسرا رکن 2 جمع اس کا دوسرا رکن -1 ہے تو بریکٹ لگا کے لکھیں گے. پھر تیسرا رکن ہے 3 پھر جمع اس کا تیسرا رکن ہے 1. پھر دوسری قطار میں آ جائیں گے اس کا پہلا رکن 2 جمع اس کا پہلا رکن بھی 2 ہے. پھر
3 जमा इसका दूसरा रुकन -2, तो यहाँ भी आपने ब्रैकेट लगा के -2 लिख देना है। फिर तीसरा रुकन 1 जमा इसका भी तीसरा रुकन क्या है 2 आ जाएगा। अब तीसरी कतार में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे 1 जमा 3, फिर -1 जमा 1, फिर 0 जमा 3 आ जाएगा। इनको आपने जमा और माइनस कर लेना है। तो उसके लिए देखें 1 और 2 को जमा करेंगे तो 1 और 1 को जमा करेंगे तो 2 बन जाएगा। ये जमा और माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 अब आपके पास 1 आ जाएगा। 3 और 1 को जमा करेंगे तो 4, 2 और 2 को जमा करेंगे 4, फिर ये 3, ये जमा और माइनस बन जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 बचेगा। फिर 1 और 2 को जमा करेंगे तो 3, 1 और 3 को जमा करेंगे 4, -1 और जमा 1 सेम है, जमा माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा एडिशन में। 0 और 3 को जमा करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ जाएगा। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। कानून की जो राइट हैंड साइड है वो है b जमा 1, यानी बराबर लगा के पहले b लिखा गया है तो सवाल से आपने अब b कालिब जो है वो यहाँ पे दर्ज कर देना है। जिस तरह ये तरतीब से दर्ज किए थे, a पहले था b बाद में, या b पहले है तो वो है आपके पास 1 -1 1 2 -2 2, फिर 3 1 और 3। तो यहाँ पे जमा है तो आपने जमा लगा देना है। फिर आगे a लिखा हुआ है तो आपने a कालिब इसमें दर्ज कर देना है। तो a कालिब आपको क्या दिया गया है 1 2 3, फिर 2 3 1 1 -1 0। अब आप इन दोनों कालबों को जो है वो जमा कर देंगे, तो बराबर लगाएंगे, एक कालिब बना लेंगे और उनके मुतनाज़िर अरकान जो है वो आपस में जमा कर देंगे। कतार के मुतनाज़िर रुकन जो है वो मतलब पहली कतार के दूसरे कालिब के भी पहली कतार के मुतनाज़िर रुकन से जमा करेंगे तो वो आएगा 1 जमा 1, फिर -1 जमा 2, फिर 1 जमा 3, फिर दूसरी कतार में आ जाएंगे 2 जमा 2, फिर -2 जमा 3, फिर 2 जमा 1, फिर 3 जमा 1, 1 जमा -1 आ जाएगा, यानी 1 जमा इंटू -1 लिख देंगे, फिर 3 जमा 0 आ जाएगा। अब इसको हमने हल कर लेना है, जो जमा हो रहे हैं उनको जमा कर दें, जो तफरीक हो रहे हैं उनको तफरीक कर देंगे। तो 1 जमा 1 करेंगे 2 आएगा, -1 जमा 1 जो है वो 1 आएगा, 1 जमा 3 4 हो जाएंगे, 2 जमा 2 4, -2 जमा 3 है तो 1 आएगा, 2 और 1 जमा करेंगे तो 3, 3 और 1 4, 1 और ये जमा और माइनस बन जाएगा, 1 - 1 0 होता है, 3 और 0 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड का जवाब है। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड के सवाल जो है जवाब जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो इससे कानून जो है वो तस्दीक हो जाएगी कि a जमा b जो है वो बराबर है किसके b जमा a के। तो इस तरह आप कानून की तस्दीक कर सकते हैं।